Hello friends, welcome to our YouTube channel SRCC Services. Myself Arpit Maheshwari from Kolkata. By profession I am a tax consultant और मैं इस फील्ड में पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ। फ्रेंड, बहुत से लोगों की क्वेरी आ रही थी हमारे पास में कि उनके जो सरप्लस इनपुट पड़े हुए हैं गवर्नमेंट ने उसे लेकर के क्या विचार किया है। सो फ्रेंड, आज मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन का नंबर है 125/45। गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन इशू किया है उन नोटिफिकेशन में उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बता दिया है कि गवर्नमेंट आपके आईटीसी का इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड किन किन केसेस में देने के लिए बाध्य है। उन्होंने अपने सर्कुलर के साथ साथ उन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। तो आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं कि किन किन केसेस में आप सभी को आपके सरप्लस इनपुट का पैसा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने मैन्युफैक्चरर को डिफाइन किया है कि जिसका बिजनेस, जिनका व्यापार मैन्युफैक्चरिंग का है, यानी कि कुछ नई वस्तुएं बनाने का है, वहाँ उनके जो सरप्लस इनपुट अगर होते हैं तो उनका रिफंड मिलेगा। इनके सरप्लस इनपुट होने का कारण, पहली बात, कि जब वो अपना रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो वहाँ पे हायर रेट ऑफ टैक्सेस होने के कारण उन्होंने अपना इनपुट जनरेट किया और वो जो फिनिश गुड्स बना रहे हैं उस फिनिश गुड्स का रेट कम है। यानी कि इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि उनके रॉ मटेरियल का इनपुट टैक्स आपके आउटपुट टैक्स से ज़्यादा है, जिस वजह से एक सरप्लस अमाउंट आपके आउट इनपुट का खड़ा हो रहा है। इस वजह से गवर्नमेंट आपको रिफंड देने के लिए बाध्य है। सेकंड केस पे अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को ये बताया गया है कि रिफंड ऑफ unutilized ITC on account of supply made to SEZ unit or SEZ developer zone without payment of taxes. So friend, यहाँ पे अगर आप किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आप किसी टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करते हैं जहाँ पे टैक्स रेट 0 है, परचेज करने के टाइम पे आपने इस पे टैक्स दिया था जिसका इनपुट आप 100% क्लेम कर रहे हैं, और आपकी सप्लाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होने के कारण आप वहाँ पे अपना आउटपुट टैक्स जनरेट नहीं कर पा रहे, जिस वजह से आपका सरप्लस इनपुट गवर्नमेंट के पास खड़ा है। थर्ड केस में हम लोग जाते हैं जहाँ पे हम लोग को ये बताया गया है कि रिफंड ऑफ अनयूटिलाइजेशन ऑन अकाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। यहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर के कारण आपके अगर किसी इनपुट में सरप्लस आ रहा है तो यहाँ पे आप लोग आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप सिर्फ उसी गुड्स के ऊपर में ही क्लेम कर सकते हैं जो कि आपका टैक्सेबल सप्लाई में आता हो। एग्जाम्प्ट होने के कारण या नील रिलेटेड होने के कारण इस चीज़ पे आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। थर्ड आता है कि रिफंड ऑफ सप्लायर और रेसिपिएंट ऑफ टैक्स पेड ऑन डीम्ड एक्सपोर्टर। एक्सपोर्ट की केस में आपको यहाँ पे इनपुट का रिफंड मिलेगा। थर्ड केस पे हम लोग जाते हैं। इसके बाद वाली केस पे हम लोग देखते हैं रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आपने गलती से एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स कर दिया है, यानी कि आपने टैक्स का ज़्यादा पेमेंट कर दिया है, गवर्नमेंट आपको इसका रिफंड देगी। और साथ ही साथ आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर आप ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक वे में आप अपने गुड्स को सेल करते हैं, अमेजोन के थ्रू या फिर फ्लिपकार्ट या अदर किसी भी साइट के थ्रू अगर आप करते हैं, तो वहाँ पे आपका पेमेंट के ऊपर में टीसीएस कटता है। ये टीसीएस का जब आप रिटर्न अपना सबमिट करते हैं तो उस टीसीएस का अमाउंट आपके कैश लेजर में आ जाता है और वहाँ से आप इसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद वाली केस में उन्होंने कहा है कि रिफंड थ्रू एनी अकाउंट असेसमेंट या फिर प्रोविजनल असेसमेंट या फिर अपील या किसी अदर रीज़न के कारण आपने गवर्नमेंट को ये अप्लाई किया है कि भाई हमारा इनपुट का पैसा हमें रिफंड दो, ये रीज़न होने के कारण अगर वो गवर्नमेंट को जेन्युइन लगता है तो गवर्नमेंट आपको रिफंड देगी। या फिर आप इस चीज़ का अमाउंट का क्लेम किसी जेन्युइन रीज़न होने के कारण, जो अभी तक कैटेगरीज में डिफाइन नहीं किया गया, बट इसके बाद में भी आपको लगता है कि हमें गवर्नमेंट से रिफंड मिलना चाहिए, इस केस में भी आपको रिफंड जरूर मिलेगा। बट आपको गवर्नमेंट को उन अपनी जेन्युइन कंडीशंस के साथ में सेटिस्फाइड करना होगा कि गवर्नमेंट हमारे इन प्रोविजंस या फिर इन तकलीफ़ों के कारण हमारा सरप्लस आईटीसी खड़ा हुआ है, तो तभी गवर्नमेंट आपके इनपुट को आपको रिफंड करने में बाध्य होगी। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग जीएसटी की बेसिक क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल वीडियोस.